स्कोरर रेडी और एक बार फिर से सभी दर्शकों को मॉर्निंग और सभी क्रिकेट फैंस को भी एक प्यार भरा नमस्कार शुभ प्रभात। इसी की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पे बॉल चंचल मचाएगा शुरुआती ओवर्स के दौरान और बहुत बढ़िया बल्ला है। स्पोर्ट्स एंड वंडर सीमेंट क्रिकेट एकेडमी और इस टूर्नामेंट का ये तीसरा दिन। तो काफी बढ़िया मुकाबला ये देखने को मिलेगा, लाजवाब मैच। और हम ग्रुप कंडीशंस की बात करें तो ये मुकाबला वेस्ट बंगाल टाइगर्स को जीतना जरूरी और बड़े अंतर से जीतना जरूरी है, उसके बाद भी दूसरों के परिणाम पे निर्भर भी रहना पड़ेगा, यानी कि मजा आएगा। जो दूसरा मैच है उसमें भी नजर बनाए रखनी होगी। तो बहुत ही शानदार मैच आपको ये देखने को मिलेगा। आज के ये दो मैच ये तय करेंगे कि ग्रुप में जाने वाली टॉप दो टीमें कौन सी हैं। यूपी रॉयल्स लगभग क्वालिफाई है, लेकिन ये मुकाबला जीतना जरूरी वेस्ट बंगाल टाइगर्स को। तो फिर थोड़ा सा मजा आएगा। ये अच्छा शॉट, और देखिए आप शुरुआत में ही कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बल्लेबाज में। तो स्ट्राइक पे है मर्जीना खातून, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कल भी की थी, लेकिन एक खराब शॉट पे आउट हुई और इस वजह से ये बढ़िया शॉट है। शुरुआत बहुत बढ़िया और रनिंग बिटवीन द विकेट्स उससे भी ज्यादा बढ़िया। तो मैच आज बड़ा ही रोमांचक और काफी बड़े मुकाबला। और देखिए ये फ्लाइट तो हमारी तरफ आ रहा है, क्या बात है, मजेदार। हमने इससे पहले देखा कि हमारे कोटा की फ्लाइट जाती थी, ये हमारे ऊपर से जा रही है। तो दर्शक बहुत अच्छे से मैच देखेंगे, बहुत ही शानदार। और देखिए ग्राउंड के ऊपर से निकला है, काफी लाजवाब। रूट चेंज हुआ, आज दर्शक कुछ अलग रूट से जा रहे हैं। और ये वाइट बॉल का इशारा अंपायर डॉक्टर प्रकाश जैन का, काफी बेहतरीन अंपायर हैं, आरसीए पैनल के अंपायर हैं और उदयपुर के क्रिकेट की आन बान शान है। यूं समझिए आप, एक बहुत बड़ा नाम। एक ओवर के बाद 7 बिना किसी नुकसान, अच्छी शुरुआत। तो गेंदबाजी दूसरे ही ओवर में स्पिन गेंदबाजी को लाए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, सीधा रहा पड़ने के बाद और एकदम विकेटों के पास से निकला है। अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है। 1.1 गेंद 7 रन। बहुत बढ़िया और त्यागी स्पीड, यहाँ पे कल की गलतियों से सीख नहीं ली गई है और 2 रन आसानी से। आज अलग ही नजर आ रही है पूरी टीम वेस्ट बंगाल टाइगर्स। देखिए आप, टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग ली और बैटिंग करते हुए शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। पूरा दिन आज शुभ ही शुभ जा रहा है, मंगल ही मंगल। और देखिए तीनों बार टॉस जीती अपने तीनों।
लीग मैच में, और ये वाइड बॉल, 1 रन एक्स्ट्रा। अनन्या बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी कल भी, हमने देखा था, बहुत बढ़िया बॉलिंग देखने को मिली थी अनन्या से, और वो यहाँ पे फिर से 1.2 गेंदे 10 रन। ऊपर डाली गई गेंद थी, मारना चाहते थे लेकिन ठीक से बल्ले पर नहीं आया। एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारने का प्रयास था, जो गे पे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे एक फील्डर लगाया हुआ है जो कि सिंगल रोकने के लिए, ये अगर हल्का से पुश करके सिंगल लेने का प्लान हो तो वो संभावनाएं खत्म हो जाए। 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन बिना किसी नुकसान। सदी हुई शुरुआत यहाँ देखने को मिली है। हेलो, ये थोड़ा खींच के डाला, मौका गंवा दिया, ये मौका गंवा दिया, और ये हाथ में ही था बिल्कुल। काफी कम रिएक्शन टाइम था, लेकिन ऐसे कैच पकड़ने थे, बिल्कुल हाथ में था, इधर से उधर हिलने की भी जरूरत नहीं थी। गंवा दिया गया मौका, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, वापसी करनी पड़ेगी फिर से। कैप्टन आरती थी वहां पे। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, इस बार खींच के डालने का प्रयास था फिर से, लेकिन दिशाहीन बॉल, लेग स्टंप से बाहर डाला गया बॉल, और अंपायर का इशारा एक बार फिर से वाइड बॉल। एक अतिरिक्त रन और खाते में जुड़ता हुआ। इस बार सीधा मारा था, सीधा मिड ऑन के पास, डॉट बॉल, कोई रन नहीं, रन की हर संभावना को खत्म कर दिया। एक और डॉट, तो अब दोनों ही एंड से स्पिन गेंदबाजी लगा दी गई। पहला ही ओवर था केवल तेज गेंदबाजी के लायक, उसके बाद चीज। बहुत बढ़िया शॉट और सिंगल, फिर से मिडफील्ड वहां आरती से, और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। इनसाइड एज, भाग्यशाली रहे यहाँ पे, बिल्कुल भाग्यशाली रही बल्लेबाज। मौका था लेकिन किस्मत का साथ नहीं। कृपया जो काठमांडू की टीम है, अपनी सारी जो टूर्नामेंट की कैप है वही लगाए। ये अच्छा शॉट, सीधा मिड ऑन के पास फिर से, और सिंगल, पूरा होता हुआ 1 और रन। तो यहाँ ओवर की समाप्ति हुई। हेलो, 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 अब ठीक है।
और सही समय पे मना किया। नॉन स्ट्राइकर रन के लिए आना चाहते थे, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का गेंद। 3 ओवर के बाद 16 रन थे, अब 17 हो गए हैं। 17 रन वेस्ट बंगाल टाइगर्स। टॉस यहाँ पे जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए एक सदी हुई शुरुआत, अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया स्लॉग स्वीप, जबरदस्त 4 रन, टाइमिंग की लाजवाब। और क्या खूबसूरत शॉट था ये, बेहतरीन शॉट। और कोई मौका नहीं मिड विकेट के किसी भी फील्डर के पास, जानबूझकर खेला शॉट मिड विकेट के फील्डर ऊपर से, और 4 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरत और शानदार और एक हिम्मत भरा शॉट है ये। हिम्मत दिखाई दी, ऊपर डाली गई गेंद थी, इतना भी ऊपर नहीं था बॉल, लेकिन जिस तरीके से कनेक्शन लिया, रडार में लिया बॉल को, बहुत शानदार। फिर से ऊपर डाली गई गेंद, आज अलग मूड से खेल रही है। बिल्कुल सोच साफ है कि बड़ा स्कोर बनाना है, बड़ा स्कोर बनाना है और कम से कम 50 रन 40 रन से जीतना है। अगर जीते तो उम्मीदें कायम है, क्योंकि ये मुकाबला काठमांडू की टीम भी हार जाएगी तो फिर दोनों टीमें 3 मैचों में 1-1 जीत जाएंगी। और उसके बाद अगर अगला मुकाबला हरियाणा हुरिकेन्स गंवा देती है तो फिर मजा आएगा नेट रन रेट का, कौन अंदर जाएगा, वहां पे नेट रन रेट जरूरी रहेगा। तो ये सारी समीकरणें हैं, तो अभी पूरी तरह से बाहर नहीं है वेस्ट बंगाल टाइगर्स। छोटा बॉल और मैक्सिमम, आज अलग ही मूड में थी। एक और 4 रन, बेहतरीन शॉट था ये, 1 बाउंस चौका। एक पल के लिए तो लगा कि शायद मैक्सिमम है, लेकिन नहीं, 1 बाउंस चौका मिला है। एक और बाउंड्री, खूबसूरत शॉट था ये। छोटा बॉल दिया और छोटे बॉल का पूरा फायदा उठाया। आज अलग ही टच में नजर आ रही है टीम, आज बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। आज जिस तरीके से टॉस जीता, पूरी टीम आज अलग मूड में है। हमने देखा था कल कुछ ज्यादा ही डिफेंस कर रहे थे शुरुआत में, आज अटैक कर रही है, शुरुआत से ही अटैक कर रही है। गेंदबाज को बिल्कुल सोचने का मौका नहीं। काठमांडू के ऊपर प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर डालते हुए। चौथा ओवर चल रहा है, 26 रन, और खासकर ये मर्जीना का बहुत बढ़िया शॉट था। अगला बॉल, लास्ट बॉल इस ओवर का, वाइट बॉल। ये प्रेशर है या फिर कोई और चीज, समझ में नहीं आया। एक और अतिरिक्त काफी ज्यादा बाहर। 27 रन, एक और फिर से गैप में बॉल, बिल्कुल। और जूते से गेंद रुकता नहीं है, नहीं रुकता। दोनों ने ही जूते से गेंद रोकने का प्रयास किया, बिल्कुल। और ये गलती की है, गेंद हाथों से, जूतों से नहीं, बिल्कुल। दोनों ने ही प्रयास किया और नाकाम रही। चौका मिल गया है यहाँ पे, कीमती चौका। और स्कोर 31 4 ओवर की समाप्ति पर 31 बिना किसी नुकसान। सदी हुई शुरुआत, ताबड़तोड़ शुरुआत। यहाँ मजा आ रहा है आज वेस्ट बंगाल टाइगर्स की बैटिंग देखने में, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सोच एकदम साफ है, जानते हैं कि अब खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है पाने के लिए है। क्योंकि अगर हार गए तब भी तो घर ही जाना है, और जीत गए तो फिर यही रहना है। मौका बन सकता है, समीकरण कुछ भी हो सकती है इस वजह से। तो 4 ओवर के बाद 31 बिना किसी नुकसान। शानदार शॉट, एक और चौका। ये हो क्या गया है आज, बिल्कुल। ये बंगाल टाइगर्स के खिलाड़ियों को हो क्या गया है, बिल्कुल। एक चेतेश्वर पुजारा की शैली वाले हार्दिक पांड्या बन गए, बिल्कुल। उनकी शैली में बल्लेबाजी हो रही है, शैली बदल गई है, खेल बदला है। और देखिए आप, क्या बैटिंग हुई है, मजा दिया, मजेदार। आज अलग ही रोल में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से शॉट्स लग रहे हैं, काफी बेहतरीन शॉट्स यहाँ देखने को मिलते हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 35
35 रन विदाउट लॉस। बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिलती हुई। बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये, आतिशी शॉट। आज अलग ही रोल में बल्लेबाजी। काफी लाजवाब। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, 36 रन। बहुत मजेदार मैच। बिल्कुल अगर काठमांडू की टीम ये मुकाबला जीतती है तो फिर हरियाणा हुरिकेन्स के लिए दिक्कत हो जाएगी। उनको भी जीतना ही पड़ेगा, और जीतना पड़ेगा, बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा। शानदार शॉट एक और। बिल्कुल अलग विकेट पे, और खराब यहाँ पे फील्डिंग है। बिल्कुल खराब है यहाँ फील्डिंग। और वो जो कैच छूटा वो याद आ रहा है। बिल्कुल क्यों छूटा था वो कैच, क्यों छोड़ा, बिल्कुल उस क्यों का जवाब ढूंढ रहे हैं और अभी तक नहीं मिला है। वो आज विकेट है, बिल्कुल अलग खेल रहा है, बिल्कुल सही है। और शुरुआत में जो तेज गेंदबाज वो मदद थी वो यहाँ पे नहीं अपनाई गई, स्पिन को बॉलिंग पिलाए। सोच बिल्कुल अलग थी आज। ये बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत में ही जो स्पिन आक्रमण अपनाया ये अभी तक तो कारगर सिद्ध नहीं हुआ। 4.4 गेंदे 40। और इसी बीच एक और सिंगल, और बॉल के साथ सिंगल पूरा। स्कोर बढ़ता हुआ 41-41। विदाउट लॉस। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, 5वें ओवर की अंतिम बॉल। 13 गेंदों में 18 रन। प्रीति आज अलग ही बल्लेबाजी कर रही है, अलग ही मूड में। और इसी बीच ये बढ़िया शॉट, फिर से स्क्वायर लेग पे तीन फील्डर बीच में, बॉल नहीं रुका। और देखिए दोनों ही गिरी है, दोनों गिरी है क्योंकि पेड़ पे लगा है इस वजह से। और ये बढ़िया शॉट, ओ ये देखिए अगर गेंद पकड़ में आता, मात्र 2 सेकंड में थ्रो मारना था और लग गए 2 मिनट। इस वजह से दिक्कत हो गई है। 2 सेकंड में थ्रो मारना था, लगे बॉल को उठाकर फेंकने में 2 मिनट। इस वजह से मात्र 2 मिनट ही तो लगे। स्कोर 5.1 ओवर। ये अच्छा बॉल, रक्षात्मक तरीके से खेल दिया इस बार। क्या निकिता कारगर सिद्ध होंगी, क्या विकेट दिला सकती है इस ओवर में? विकेट की पूरी जरूरत है, बहुत जरूरत है विकेट की। और इस समय पूरी तरह से इस समय काठमांडू को बहुत प्यास लगी है, विकेट की प्यास लगी है, गला सूख रहा है। इस वजह से इससे पहले कि कुछ साइड इफेक्ट हो, विकेट लेना पड़ेगा। एक अमृत की बूंद मिल जाएगी, पानी की बूंद। और यहाँ पे सीधा फील्डर के पास रन के लिए दौड़े हैं और हो गया है पूरा, कर लिया गया पूरा। आज कॉम्बिनेशन देखिए आप, शॉट खेलते ही रन दौड़ रहे हैं, हाथों से रन चुरा रहे हैं, डर बिल्कुल नहीं है। और देखिए जब अगर डर समाप्त हो जाए तो फिर कुछ ऐसा होता है। कल मुकाबला जीतने का डर था, आज बिल्कुल हारने का डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है ये मुकाबला जीतना ही है, आर या पार। बिल्कुल
या तो उदयपुर रहेंगे बेस्ट रन में खिलाड़ी आ रहा है उसके बीच, इस वजह से तो मजा आएगा। कहाँ ठीक। झीलों की नगरी, कहाँ काली माता का मंदिर, बहुत मजा आएगा। डॉट बॉल, काफी शानदार मुकाबला है, आनंद पूरा आएगा। इसीलिए तो देखिए आज और कई चीजों को मतलब कई जो प्लेयर्स है, जो युवा क्रिकेटर देखें, वो इस शैली से बहुत प्रभावित होंगे कि वाकई में अगर ये हम पहले अपना लें तो कैसा रहे। शॉट्स आज देखिए आप पूरी तरह से ओपन माइंड बैटिंग कर रहे हैं, खुले माइंड से बल्लेबाजी हो रही है। इस वजह से जो भी है आर या पार, और इसी वजह से देखिए दबाव आ गया काठमांडू की टीम पे। एक कैच भी छूटा था। 6 ओवर की समाप्ति पर 46 बिना किसी नुकसान। सदी की शुरुआत, अभी भी विकेट की तलाश। पावर प्ले समाप्त हो गया है। अब पावर प्ले समाप्त है। अब आपके 5 फील्डर 38 से बाहर रख सकती हैं। क्या अब कुछ हो सकता है? क्या फिर से अब रनों पे ब्रेक लग सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है ना, कि हर शॉट का इलाज है आज इनके पास। बल्ले से भी गेंद मिडिल हो रहा है, गैप में भी जा रहा है, कैच भी छूट रहे हैं, मिसफील्डिंग भी हो रही है। तो सब कुछ आज वेस्ट बंगाल आप वो बैट्समैन को कर लेगा उधर वाले में। हाँ, आप बॉलर पे कर लो और बस बॉलर फेंकने के बाद फिर वाले किधर भी चले, बॉल फेंकने तक उसको क्लोज रखो। हाँ, कभी कभी बैट्समैन बीच में आ जाता है। हाँ, वो थोड़ा बहुत हाँ। दिक्कत। 6 ओवर 46 बिना किसी नुकसान। बॉलर जैसे बॉल फेंक दे उसके बाद फिर आप बॉल को कवर करना जहाँ भाग रही है वहां से, यहाँ तक ये अब हटा सकता है। डॉट बॉल, जब ओवर चेंज होता है इसका उल्टा कर दो बस। एक और डॉट। अच्छा गेंद यहाँ पे, और आज हमारे जो बस के ड्राइवर वो भी कंफ्यूज रहेंगे कौन सी टीम को कहाँ छोड़ना है इसलिए कंफ्यूज रहेंगे। आज काफी जबरदस्त मैच है ना, क्योंकि आज पता लगेगा, अभी कोई कंफर्म नहीं है। दूसरे स्थान के लिए मुकाबला है, यूं समझो। यूपी रॉयल्स बहुत आगे है, तो ये चीज है। आज मजा आएगा। आज हमारे बस के ड्राइवर साहब भी काफी उत्सुकता से मैच देख रहे हैं। 6.2 गेंदे 47। ये बढ़िया लाइन, लेकिन वाइड बॉल का इशारा। तेज गति के गेंदबाज वापस तनीचा को लेके आए और समय से ले आए हैं, इससे पहले कि ये मैच एक तरफा हो जाए। विकेट की तलाश में बहुत ही बढ़िया गेंद आई है। ये बहुत ही बढ़िया गेंद था, पड़ने के बाद हल्का सा अंदर की ओर निकला। 6.3 गेंदे 48 बिना किसी नुकसान के 48। अपनी टीम आज अलग ही मूड में, 17 गेंदों में 22 रन 4 चौके। और बैटिंग देखकर आज लगा है वाकई में डॉट बॉल, अच्छी गेंद। आज प्रीति की बैटिंग को देखकर वाकई में लगा कि जब ये होटल से ग्राउंड की तरफ पहुंची बस में, तो इन्हें नेवला जरूर दिखाई दिया गया। बिल्कुल नेवला दिखाई दिया है। इस वजह से आज मौके बढ़िया मिले और उसका पूरा फायदा उठाया है। काफी शुभ इनके आज हर एक शॉट, कनेक्शन देखिए, हर एक चीज किस्मत साथ में है। आज लक बहुत साथ में। 6.4 गेंदे 48 बिना किसी नुकसान 48। शॉट सीधा फील्डर के पास, और यहां थ्रो अगर सही जगह पे दिया जाता तो शायद मौका था। 1 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 49 49 बिना किसी नुकसान।
बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट ये मेवाड़ प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय गोल्ड स्पोर्ट्स एंड वंडर सीमेंट क्रिकेट एकेडमी। महिलाओं को खेल से जोड़ने के लिए एक सफलता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम गोल्ड स्पोर्ट्स और वंडर सीमेंट क्रिकेट एकेडमी के द्वारा। और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर के बाद 49 बिना किसी नुकसान। टेबल पीछे किया था क्या? नहीं नहीं, वो बाउंड्री आगे की थी। तो 7 ओवर की समाप्ति पर 49 और गेंदबाजी में टेबल आगे ले लेना चाहो तो। हाँ, निकिता पेविलियन एड की ओर से ये अच्छा बॉल डॉट गेंद, अच्छी बॉलिंग निकिता के द्वारा। पहला ओवर सिर्फ 1 रन, क्योंकि ये बॉलर काफी अलग है अदर गेंदबाजों से और स्पिन गेंदबाजों से अलग है ये। एक और डॉट। तो दाएं हाथ की गेंदबाज इफेक्ट डालती हुई थोड़ा सा। 7.2 गेंदे 49 रन बिना किसी नुकसान। इस बार थोड़ा सा ऊपर और ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब ऊपर डाली गई गेंद, बीट किया लेकिन फिर भी बल्लेबाज को मौका था। एक स्क्वायर कट अगर लगे तो शायद बाउंड्री मिल सकती थी, लेकिन पूरी तरह से बीट मौका था इस बॉल पे। 7.3 गेंद 49 बिना किसी नुकसान। एक और डॉट। इस बार पूरी तरह से स्क्वायर लेग की और खेलने का मन बना लिया था बल्लेबाज ने, लेकिन बॉडी देखिए पूरी खुल चुकी थी। डॉट बॉल। बढ़िया गेंद और इसी के साथ एक और सफल ओवर की समाप्ति। पूरा का पूरा ओवर ये मेडन ओवर हुआ समाप्त। निकिता ने बनाया है दबाव। 8 ओवर की समाप्ति पर 49। आठ ओवर की समाप्ति पर 49 बिना किसी नुकसान। सदी की शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत। अभी भी काठमांडू RCW काठमांडू को चाहिए विकेट, वो नहीं मिला। प्रीति बद्राव 19 गेंदों पे 23, ये अलग ही रोल में है, ये आज अलग ही मूड में है। तोड़ू किस्म की बैटिंग, कमर तोड़ देना चाहती है गेंदबाजों की, जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। तेज गति के बॉलर एयरपोर्ट एंड की ओर से डॉट बॉल, काफी बढ़िया गेंदबाजी। 8.1 गेंद 49 बिना किसी नुकसान के।
8.2 गेंदे 49 रन बिना किसी नुकसान। सदी हुई शुरुआत हुई है और अब क्या सोच यहाँ से प्रीति की। 21 गेंदों पे 23 रन। स्ट्राइक रेट आज 100 से ऊपर है। क्या बात है, वाह वाह प्रीति वाह, क्या बैटिंग है। बल्ला चलाया, ये चलाएगी बल्ला, ये तो बल्ला ही चलाएगी आज, कुछ भी हो जाए। 4 रन, बिल्कुल बॉल कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन रन आएंगे। 4 रन और बल्ला चलाया फिर से और थर्ड मैन क्षेत्र में चौका। किस्मत देखो आज, किस्मत। ये गेंद फील्डर के पास भी जा सकता था, थर्ड मैन के पास, लेकिन नहीं। जब अगर सुबह सुबह नेवला दिखाई दो ना, तो इस वजह से ये गेंदे गेप में जाती है। 4 रन, क्या बात है, बड़ा ही शुभ था वो नेवला, मजा आया। शानदार बल्लेबाजी आज प्रीति बद्रा से। 22 गेंदों में 27 रन, 5 चौके। बाउंड्रियां देखिए आप, ये नहीं रुकने वाली आज, ये अलग ही मूड में है। आर या पार, 53 रन 50 के पार। ये बढ़िया बॉल वापसी करती हुई। 8.4 गेंदे 53 बिना किसी नुकसान। रन रेट अभी भी 6 से ऊपर। ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर का 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलता हुआ। 54 रन बिना किसी नुकसान। पारी का 9वां ओवर। फिर से तनीषा मौर्य, मिस करती हुई एक बार फिर से शॉर्ट बॉल, लेग स्टंप से बाहर। एक और डॉट गेंद। और आज बहुत ही शानदार अंपायरिंग और इस प्रोफेशन को एंजॉय करते हुए हमारे प्रकाश सर काफी लाजवाब। और बचपन से उन्हें अंपायरिंग का शौक बहुत रहा है और साथ में क्रिकेट खेलने का भी। बहुत क्रिकेट खेलते हैं, जब भी समय मिलता है हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। तो काफी बढ़िया उनका स्वभाव और शैली। रिपीट करते हुए ओवर की समाप्ति हो गई है। इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति पर 54 रन 6 रन प्रति ओवर आ रहे हैं। इस ओवर से भी बढ़िया रन आए। 3 ओवर की समाप्ति तनीषा के और 15 रन दिए 3 ओवर में अभी तक। तो 9 ओवर 54 पे बिना किसी नुकसान। एक शानदार शुरुआत वेस्ट बंगाल टाइगर्स। बड़े अंतर से जीतना है, मुकाबला जीतना है। जीत एकमात्र रास्ता है और अगर हारे तो वैसे भी कोलकाता जाना ही है, तो मजा आएगा। 9 ओवर के बाद 54 बिना किसी नुकसान। तो गेंदबाजी में निकिता, और निकिता को अलग ही शैली से खेल रही है, बिल्कुल टालने का प्रयास। निकिता के ओवर्स को विकेट नहीं दिए हैं, हालांकि निकिता ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी डाली आज। तीसरा ओवर लेकर आई है। थोड़ा सा छोटा गेंद था, वाइड बॉल और काफी बाहर भी था, तो अंपायर का इशारा वाइड। 1 रन एक्स्ट्रा मिलता हुआ 55 विदाउट लॉस। ऊपर डाली गई गेंद, सीधा मारा और यहाँ पे थ्रो तो लगा, लेकिन काफी देर से लगा है। सिंगल। तब तक बहुत देर हो गई, स्कोर और बढ़ता हुआ। फोन की तो हो रहा है। वाह 56 अब तक 56। मैं कहीं फोन की तो 9.2 मैंने फोन की तो कई बात भी। पारी का 10वां ओवर चल रहा है।
और अभी तक कोई भी विकेट नहीं मिला है। ठीक है हो। जीरो हाँ डॉट, एक और डॉट। 2 ही हाँ और भी। निकिता का ये तीसरा ओवर चल रहा है और जो बॉलिंग की है बहुत 2 ही बढ़िया। एक कैमरा पर ऊपर कंजूस, लटका मिलियो है। कंजूसी बड़ी गेंदबाजी। एक कैमरा मुंह चल रहा है, कोई दूसरो छोरो चल रहा अब्बास भाई को। ये सीधा मारा है अब्बास भाई को, अब्बास भाई को। और फिर से देखिए थ्रो, काफी देर से आया। हाँ एक जी रन न्यूज और। वाला नहीं है, 91 तो थ्रो वाला। उतना तेज नहीं है यहाँ पे, फील्डर का जो रॉकेट थ्रो होता है वो नहीं है। वनडो का हम। स्कोर बढ़ता हुआ 57, 57 रन बिना किसी नुकसान। भाई और खबर नहीं, खबर नहीं। 10वें ओवर समाप्ति की ओर अग्रसर। नहीं वो टमाटर के काम है कोई नहीं। मर्जीना खातून आज समय काफी लिया है, 31 गेंदों में 20 रन। बता रहे आनो कि आनंद जो के लगाया है शॉट, फील्डर भी रुक है गए। और पकड़ लिया गया है, पकड़ लिया गया है। हाँ। मर्जीना ने जैसे ही मन बनाया था। इसी बीच एक और सिंगल। बैट्समैन नेम बता दें। अनन्या। तो सिंगल यहाँ पे और 10 ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति पर 58 पे 1। दस ओवर 58 पे 1। वाइट बॉल। एक रन वाइड के साथ शुरुआत। तनीषा तेज गति की गेंदबाज है, लेकिन जो बॉलिंग अभी तक की है, विकेट नहीं मिला है। और यह हल्का से खेल दिया, फिर से सिंगल कवर की तरफ। 60 रन स्कोर, 60 लॉस ऑफ 1 विकेट। लेकिन प्रीति अच्छी बल्लेबाजी कर रही है आज। 27 गेंदों पे 28 रन। और जिस तरीके से बल्लेबाजी करी आज प्रीति, मर्जीना की किस्मत प्रीति जैसी नहीं है। जैसे ही बड़ा शॉट ट्राई किया था, सीधा मिड विकेट के हाथ में दिया था बॉल। लेकिन वहीं अगर बात करें प्रीति की, तो रिस्की शॉट भी खेल रही है, लेकिन बॉल फिर भी गेट में जा रहा है। ये खासियत है, ये अंतर आया थोड़ा सा। तो 60 रन 1 विकेट पर 10.2 गेंदें। 11वें ओवर की 2 बॉल हो गई है। ये शॉट बहुत अच्छा है, चिप शॉट। यहाँ लग ऑफ की तरफ 1 रन और। 10.3 गेंदे, स्कोर बढ़ता है 61। सीधा मारा है, बहुत ही बढ़िया शॉट।
और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग नहीं हुई है, खराब फील्डिंग हुई है वहां पे। नतीजा पूरे 4 रन। शॉट जितना खूबसूरत था, फील्डिंग उतनी खूबसूरत नहीं। चौका यहाँ पे मिलेगा और 4 रनों के साथ स्कोर पड़ता हुआ 65। और ये चौका आनंद बनिक की ओर से, तीसरी ही गेंद पे चौका। तो बैटिंग ऑर्डर में साफ छूट दी गई है, लाइसेंस मिला है आज, पूरी तरह से छूट दे दी गई कप्तान के द्वारा कि जाइए और जम के मारिए। एक और फिर से वही शॉट, लेकिन इस बार फील्डर काफी चुस्त, ऊपर डाली गई गेंद सीधे बल्ले से मारा। 66 रन स्कोर, आखिरी बॉल आना बाकी। आखिरी बॉल इस ओवर का। शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, एक और बाउंड्री देकर जाएगा, 4 रन देकर जाएगा मिड विकेट पे। फिर से नाम आएगा, काफी बढ़िया बल्लेबाजी। आनंद का एक और चौका। प्रीति के बल्ले से लगा है चौका। तो ये ओवर भी बड़ा आया, 11 ओवर के बाद 70। इस ओवर से आए पूरे 11 रन, काफी महंगा ओवर। और तनिषा मौर्य काफी खराब विदाई में यहाँ पे कहूंगा, क्योंकि 12 रन दिए आखिरी के ओवर में, विकेट कोई नहीं मिला। 4 ओवर में 27 रन और कोई भी विकेट नहीं। बढ़िया शॉट, एकमात्र सफल गेंदबाज अब आई है वापस निकिता। 3 ओवर 1 मेडन 5 रन 1 विकेट, ये है इनके बॉलिंग फिगर्स। 11 ओवर 70 पे। और जैसे ही रूम मिला, शॉट अच्छा लगाया है और फिर से वही ट्राई किया। बिल्कुल है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों से काफी प्रेरणा ली है प्लेयर्स ने। बिल्कुल, फिर से जूते से रोका बॉल, इस बार लेकिन कामयाब रही। और इससे पहले हमने देखा था 2 बार प्रयास किया था एक ही बॉल पे, लेकिन रुका नहीं था। लेकिन यहाँ पे आरती का बढ़िया प्रयास और सफल रही। 71 पे। फिर से शॉट, सिंगल ऑन, एक और रन मिलता हुआ 72, 72 रन। ये बहुत बढ़िया स्वीप और सही तरीके से खेला। देखिए आप, ये होता है बिल्कुल जमीन पे खेला गया स्वीप, बिल्कुल हवा में नहीं खेलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं था। और सिंगल, और एक बार फिर से फ्लाइट आती हुई और दर्शक फिर से आते हुए स्माइल। और वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी फ्लाइट को देख के बोल रहे हैं तो हमारे कोलकाता से आई है। बिल्कुल, देखिए काफी खुश हो गए हैं कोलकाता का नाम सुनकर। ये तो हमारे कोलकाता की फ्लाइट है, दूर से ही पता लग गया है। और यहाँ विकेट गिर गया है, एक और विकेट। और देखिए कीमती सफलता, ये निकिता ठाकुर के नाम। तो आउट होने वाली बल्लेबाज प्रीति भद्रा। आखिरकार पारी समाप्त हुई 32 गेंदों में 34 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, गेंदें भी कम ली और रन बनाए हैं। आज अलग ही मूड में बल्लेबाजी की, टॉप गियर में बैटिंग की है, मजेदार बल्लेबाजी हुई समाप्त। तो आउट होने वाली बल्लेबाज प्रीति भद्रा। देखिए तालियों से स्वागत कर रहे हैं उसका कि वाह वाह प्रीति वाह, क्या बैटिंग करके आई है।
लाजवाब, बिल्कुल। और आज कप्तान अपने पैसों से गुलाब जामुन का डिब्बा खरीद के देंगी उनको, बिल्कुल। जिस तरीके की बैटिंग की है, काफी खुश कैप्टन। 11.4 गेंदे 73, 2 विकेट के नुकसान पे, 73 पे 2। और नई बल्लेबाज तनुजा सरकार चौथे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए वापस, अपना वही बैटिंग ऑर्डर। तनुजा न्यू बैट्समैन, तो फिलहाल तनु चाहिए। से खेल दिया मिड विकेट पे, सिंगल के लिए दौड़ी है और पूरा किया गया, सिंगल पूरा। स्कोर बढ़ता हुआ 74, 74 रन। अंतिम बॉल इस ओवर का, ओवर हुआ समाप्त। काफी लाजवाब स्पेल डाला गया, ये लाजवाब स्पेल निकिता ठाकुर का। 4 ओवर 1 मेडी 9 रन 2 विकेट। तो एक बार फिर से सफल गेंदबाज साबित हुई है। दोनों ओपनर्स को निकिता ने ही चलता किया है। एकमात्र सफल गेंदबाज के ओवर समाप्त। तो 12 ओवर की समाप्ति पर 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच एक सिंगल। बारह दशमलव एक गेंद 75 पे 2। इसी बीच एक और सिंगल। $76, 2 विकेट पर। और यहाँ पे मौका गंवाया है और सिंगल के लिए यहाँ पे मिस, गलती हुई थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाई। पहले हाँ, फिर ना, फिर हाँ और आखिर में हाँ। तो इसी सीन ये होता है अक्सर जो क्रिकेट में हम देखते हैं, ऐसा सीन होता है। 92, 92 पे 1। ये अच्छा बॉल था, बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार बीट करते हुए और पढ़ने के बाद बाहर निकाला गेंद को। आउट स्विंग यहाँ पे देखने को मिला, थोड़ा सा पढ़ के बाहर निकला। एक और डॉट।
13.5 गेंदे 92 एक विकेट 37 बॉल 44 रन। फिर से बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल और हल्का से क्लिक कर दिया सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ 14 ओवर की समाप्ति 93 93 पे 1। तो 14 ओवर की समाप्ति पर 93 और गेंदबाजी में तनुजा। खींच के थोड़ा सा बॉल डाला और निकल के मारने का प्रयास था, ठीक से टाइमिंग नहीं रहते। सिंगल जरूर यहाँ पूरा करेंगी बल्लेबाज। तो बहुत ही बढ़िया इंटेलिजेंट क्रिकेट यहाँ पे देखी जा रही है बल्लेबाजों से। माइंड के साथ बल्लेबाजी कर रही है, खराब गेंदों पे बढ़िया शॉट्स लगा रहे हैं और जो अच्छी गेंदें हैं उन्हें सिंगल में तब्दील कर रहे हैं, डॉट्स बिल्कुल नहीं। फिर से निकल के आए और बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं मिड विकेट के फील्डर के पास। 4 रन एफर्ट बहुत अच्छा था ये कप्तान का, लेकिन रोक नहीं पाई। 4 रन निकले और 4 रनों के साथ से अपने व्यक्तिगत स्कोर में तब्दील किया। ये डॉट बॉल इस बार चकमा दिया गेंदबाज ने। ये बैकफुट पे जाके लगाया फिर से मिड विकेट की तरफ और कुछ इसी तरह के शॉट पे बाउंड्री भी मिली थी 1 रन सिर्फ इसी ओवर में, लेकिन यहाँ सिंगल मिला। बहुत बढ़िया फील्डिंग, थोड़ा सा लॉन्ग ऑन का फील्डर जो है मिड विकेट की तरफ लगाया हुआ ताकि दोनों तरफ कवर कर सके। सोच तो अच्छी लगाई है, बढ़िया कप्तानी यहाँ पे कहेंगे, लेकिन अब विकेट अभी भी नहीं मिलता हुआ। बल्लेबाज बड़ी चतुराई से जब चाहे सिंगल निकालती हुई नजर आ रही है। एक और शॉट, ये भी सिंगल। नहीं मैंने ये नहीं कही। पीछे वाइड और 1 रन और 2 रन एक्स्ट्रास के रूप में। मैंने सिर्फ ये कही मगर भाई अगर तुम लोग ऐसे मना करोगे कल सुबह जाना 103 रन और इन रनों से बचना पड़ेगा। जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, बिल्कुल मौका नहीं दिया है कहीं से भी। वेस्ट बंगाल टाइगर्स को मौका नहीं दिया मुकाबला निकालने के लिए, विकेट नहीं दे रहे हैं क्योंकि। और आज निकिता आज बहुत ही बढ़िया लय में हवा में किक, और ये मौका था लेकिन पहुंच नहीं पाई, काफी दूर थी। और
15.1 गेंद 104 एक विकेट पर। जाने दिया, एक और विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। तो जिस तरीके से आज गेंदबाजी की है मर्जीना, कहीं ना कहीं लग रहा है कि विकेट मिल सकता है, लेकिन मिला नहीं है। विकेट लेना पड़ेगा, कोशिश करना होगा। शॉट, बहुत बढ़िया फील्डिंग, फील्डिंग बेहतरीन। मुस्कान के बराबर भी ना एक और लॉग ऑफ की तरफ खेला सीधे बल्ले से और सिंगल चुराया फ्रंट फुट से यहाँ पे। तो गेम प्लान साफ नजर आ रहा है कि सिंगल सिंगल लेते जाओ और मुकाबला अपने पक्ष में ले लो, बिल्कुल वैसा ही करते हुए। और यहाँ वापसी की जरूरत है, फिर से विकेट चाहिए, अभी तक नहीं मिला है। कोशिश पूरी कर रही है, कोशिश में कोई कमी नहीं। काफी बाहर, डॉट बॉल। तो 15.5 गेंदे 107 पे 1। ना ना हम कर ही देंगे। तो 25 बॉल्स 29 रन मुकाबला जीतने के लिए। काफी ज्यादा बाहर निकल के आई थी, इस वजह से बेनिफिट ऑफ द डाउट बैट्समैन को लेग बाय का इशारा अंपायर का, 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में। और ओवर समाप्त हुआ, 16 ओवर की समाप्ति, 108 पे 1, 24 बॉल 28 रन मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी में बदलाव, तनुजा के पास बॉल। तो विकेट की तलाश में अभी भी तनुजा सरकार। अब बैकफुट पे जाके फिर से पॉइंट की तरफ सिंगल निकाला, 1 रन और 1 रन के साथ खाते में रन जुड़ते हुए। और ये अंपायर्स ने कॉल किया नो बॉल, और साथ में ये चौका भी, बाउंड्री का इशारा। और जैसे ही बॉल गिरा, नो बॉल का कॉल अंपायर प्रकाश जैन के द्वारा। और यहाँ बाउंड्री के साथ 5 रन मिले एक्स्ट्रास, एक चौका भी और फ्री हिट का कॉल भी किया है, साथ में फ्री हिट भी है। अब क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे, देखना पड़ेगा। वापसी करनी पड़ेगी फिलहाल बॉलिंग को, गेंदबाजी को, गेंदबाजी में कमबैक चाहिए। डॉट बॉल,
इसी बीच एक सिंगल और यहाँ मिस स्पीड 2 रन पूरे किए। वापसी करना होगा, ऐसे मिस स्पीड से बचेंगे तो ज्यादा और बढ़िया रहेगा और कर सकती है। वाकई में बहुत बढ़िया, अच्छा एफर्ट था। बीच एक और सिंगल, एक और सिंगल। ये बढ़िया शॉट और लाजवाब कैच, लगभग ले लिया था, बिल्कुल लगभग ले लिया था। और आज का एक बार फिर से ये मौका पकड़ लिया गया था। बिल्कुल बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे, लेकिन तारीफ तो बनती है एफर्ट की जो फील्डिंग है देखने को मिली है। एक बार फिर से बेहतरीन फील्डिंग और फिर से सिंगल। तो ओवर की समाप्ति हुई, 17 ओवर की समाप्ति पर 119 और 18 गेंदों पे 17 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 3 ओवर का खेल बाकी है। मैच बड़ा ही रोमांचक। क्या यहाँ पे एक विकेट मिल सकता है? विकेट मिलने से थोड़ा सा मैच में ट्विस्ट, कहानी बदल सकती है। क्या ऐसा संभव है? क्या हम ऐसा उम्मीद है लगा सकते हैं? और गेंदबाजी में बदलाव, प्रीति भद्रा गेंदबाजी में। ये बढ़िया शॉट फिर से और अच्छी फील्डिंग वहां पे, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग। और नो बॉल का कॉल और 4 रन भी। फील्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया फील्डिंग थी, लेकिन चौका यहाँ पे फिर भी मिलेगा। चार रन यहाँ पे मिले, 5 रन टोटल एक्स्ट्रास के रूप में। 4 रन बल्ले से और 1 रन एक्स्ट्रा नो बॉल के रूप में मिलता हुआ। तो यहाँ से शायद गेम चेंजिंग चौका था, ये हम मान सकते हैं। स्कोर 124। फिर से बढ़िया क्लिक और बढ़िया इस्तेमाल किया था गौतम एंड का इस्तेमाल। 4 रन और अगेन बाउंड्री सीधा मारा था और कोई भी मौका नहीं। और अब मैच पूरी तरह से एक तरफा हम कह सकते हैं। 17 गेंदों पे 8 रन। ये मौका फिर से और 2 रन के लिए दौड़े हैं और 2 रन भी पूरे कर लिए। नेट रन रेट भी अच्छा होगा अगर मुकाबला निकालते हैं। और फिलहाल बहुत ही अच्छा खेल यहाँ देखने को मिला है टीम RCW काठमांडू से। बेहतरीन खेल दोनों ही बल्लेबाजों का। और इसी के साथ अनन्या की 50 भी पूरी, 42 गेंदों पे 52 रन। बहुत लाजवाब बैटिंग अनन्या के द्वारा। निकल के आई एक और शॉट, ये भी गेप में एक और चौका और 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। शानदार सेलिब्रेशन यहाँ अनन्या का। 56 रन 43 गेंदों में 7 चौके।
2 रन चाहिए अब मुकाबला जीतने के लिए। और एक और बढ़िया शॉट, सिंगल निकल के आई, सीधे बल्ले से मारा और सिंगल के साथ स्कोर लेवल 1 रन चाहिए मुकाबला जीतने को। तो इसी ओवर में मैच समाप्त करने की तैयारी है बैट्समैन के द्वारा। और ये सिंगल, और सिंगल के साथ ये मुकाबला समाप्त हो गया है। बिल्कुल जीत लिया है ये मुकाबला अपने बेहतरीन बल्लेबाजी से यहाँ आरसीडब्ल्यू काठमांडू। और अब हरियाणा हुरिकेन्स को मुकाबला जीतना ही होगा, अगला मैच हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर नहीं जीते तो क्वालिफाई करेगी अगले ग्रुप के लिए टीम आरसीडब्ल्यू काठमांडू। बहुत ही अच्छा खेल यहाँ देखने को मिला दोनों ही टीमों से। और अब जो मुकाबला है यूपी रॉयल्स वर्सेस हरियाणा हुरिकेन्स के बीच।